नमस्कार दोस्तों, ओम श्री गणेशाय नमः। शांताकारं भुजंगसनं पदम नाभ सुदेश विश्वाधार गगन सदस मेघ वर्णम शुभांग लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी भी ध्यान गम्यम वंदे विष्णु भवहरम सर्वलोकैकनाथम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गण मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगला तनो हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं अश्विन मास में श्रीमद् भागवत महापुराण की आगे की कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वास्तव में भगवान की लीला कथा ही श्रवण करने योग्य है। वे ही प्रेम और मुक्ति के दाता है। जब उनके प्रेम में भक्त उद्धव जी ने इस प्रकार प्रार्थना की, तब यदुवंश विभूषण श्री भगवान ने उनके प्रश्न की प्रशंसा करते हुए उनसे इस प्रकार कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, देव गुरु बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी, इस संसार में प्राय ऐसे संत पुरुष नहीं मिलते जो दर्जनों की कटुवाणी से बंधे हुए अपने हृदय को संभाल सके। मनुष्य का हृदय मनम भेदी बाणों से बिने पर भी उतनी पीड़ा का अनुभव नहीं करता जितनी पीड़ा उसे दुष्ट जनों के मर्मांतक एवं कठोर वाग बाण पहुँचाते हैं। उद्धव जी, इस विषय में महात्मा लोग एक बड़ा पवित्र प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। मैं वही तुम्हें सुनाऊंगा, तुम मन लगाकर उसे सुनो। प्राचीन समय की बात है। उज्जैन में एक ब्राह्मण रहता था। उसने खेती व्यापार आदि करके बहुत सी धन संपत्ति इकट्ठा कर ली थी। वह बहुत ही कृपण, कामी और लोभी था। क्रोध तो उसे बात बात पर आ जाया करता था। उसने अपने जाति बंधु और अतिथियों को कभी मीठी बात से भी प्रसन्न नहीं किया। खिलाने पिलाने की तो बात ही क्या है। वह धर्म कर्म से रीते घर में रहता और स्वयं भी अपनी धन संपत्ति के द्वारा समय पर अपने शरीर को भी सुखी नहीं करता था। उसकी कृपण और बुरे स्वभाव के कारण उसके बेटे बेटी, भाई बंधु, नौकर चाकर और पत्नी आदि सभी दुखी रहते और मन ही मन उसका अनिष्ट चिंतन किया करते थे। कोई भी उसके मन को प्रिय लगने वाला व्यवहार नहीं करता था। वह लोक परलोक दोनों से ही गिर गया था। बस यक्ष के समान धन की रखवाली करता रहता था। उस धन से वह न तो धर्म कमाता था और न भोग ही भोगता था। बहुत दिनों तक इस प्रकार जीवन बिताने से उस प्रपंच महायज्ञ के भागी देवता बिगड़ गए। उदार उद्धव जी, पंच महायज्ञ के भाग्यम के तिरस्कार से उसके पूर्व पुण्य का सहारा, जिसके बल से अब तक धन टिका हुआ था, वह जाता रहा और जिसे उसने बड़े उद्योग और परिश्रम से इकट्ठा किया था, वह धन उसकी आंखों के सामने ही नष्ट भ्रष्ट हो गया। उस नीच ब्राह्मण का कुछ धन तो उसके कुटुंब ने ही छीन लिया, कुछ चोर चुरा ले गए, कुछ आग लग जाने आदि देवी कोप से नष्ट हो गया, कुछ समय के फेर से मारा गया, कुछ साधारण मनुष्यों ने ले लिया और बचा कुचा कर और दंड के रूप में शासकों ने हड़प लिया। उद्धव जी, इस प्रकार उसकी सारी संपत्ति जाती रही। ना तो उसने धर्म ही कमाया और ना भोग ही भोगे। इधर उसके सगे संबंधियों ने भी उसकी ओर से मुंह मोड़ लिया। अब उसे बड़ी भयानक चिंता ने घेर लिया। धन के नाश से उसके हृदय में बड़ी जलन हुई। उसका मन खेद से भर गया, आंसुओं के कारण गला रत गया। परंतु इस तरह चिंता करते करते ही उसके मन में संसार के प्रति महान दुख बुद्धि और उत्कट वैराग्य का उदय हो गया। अब वह ब्राह्मण मन मन कहने लगा, आय हाय, बड़े खेद की बात है। मैंने इतने दिनों तक अपने को व्यर्थ ही इस प्रकार सताया। जिस धन के लिए मैंने सर तोड़ परिश्रम किया, वह ना तो धर्म कर्म में लगा और ना मेरे सुख भोग के ही काम आया। प्राय देखा जाता है कि कृपण पुरुषों को धन से कभी सुख नहीं मिलता। इस लोक में तो वे धन कमाने और रक्षा की चिंता से जलते रहते हैं और मरने पर धर्म न करने के कारण नरक में जाते हैं। जैसे थोड़ा सा भी कौन सर्वांग सुंदर स्वरूप को बिगाड़ देता है, वैसे ही तनिक सभी लोभ यशस्वी के शुद्ध यश और गुण के प्रशंसनीय गुण पर पानी फेर देता है। धन कमाने में, कमा लेने पर, उसको बढ़ाने रखने एवं खर्च करने में तथा उसके नाश और उपभोग में जहाँ देखो वही निरंतर परिश्रम, भय, चिंता और भ्रम का ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दम, काम, क्रोध, गर्व, अहंकार, भेद बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्धा, लंपट, जुआ और शराब, ये 15 अनर्थ मनुष्यों में धन के कारण ही माने गए हैं। इसीलिए कल्याणकामी पुरुष को चाहिए कि स्वार्थ एवं परमार्थ के विरोधी अर्थ, नामधारी अनर्थ को दूर से ही छोड़ दे। भाई बंधु, स्त्री पुत्र, माता पिता, सगे संबंधी जो स्नेह बंधन से बंधकर बिल्कुल एक हुए रहते हैं, सबके सब कौड़ी के कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरे के शत्रु बन जाते हैं। ये लोग थोड़े से धन के लिए भी शब्द और क्रोध हो जाते हैं। बात की बात में सौहार्द संबंध छोड़ देते हैं और एकाएक प्राण लेने देने पर उतारू हो जाते हैं। यहाँ तक कि एक दूसरे का सर्वनाश कर डालते हैं। देवताओं के भी प्रार्थनीय मनुष्य जन को और उससे भी श्रेष्ठ ब्राह्मण शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं और अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ का नाश करते हैं, वे अशुभ गति को प्राप्त होते हैं। यह मनुष्य शरीर मोक्ष और स्वर्ग का द्वार है। इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनर्थ के धाम धन के चक्कर में फंसा रहे। जो मनुष्य देवता, जैसी पितर, जाति, भाई, कुटुंबी और धन के दूसरे भागीदारों को उनका भाग देकर संतुष्ट नहीं रखता और ना स्वयं ही उसका उपभोग करता है, वह यक्ष के समान धन की रखवाली करने वाला कृपण तो अवश्य ही अधोगति को प्राप्त होता है। मैं अपने कर्तव्य से च्युत हो गया हूँ। मैंने प्रमाद में अपनी आयु, धन और बल पौरुष खो दिए। विवेकी लोग जिन साधनों से मोक्ष तक प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं को मैंने धन इकट्ठा करने की व्यर्थ चेष्टा में खो दिया। अब बुढ़ापे में मैं कौन सा साधन करूंगा, मुझे मालूम नहीं होता कि बड़े बड़े विद्वान भी धन की व्यर्थ तृष्णा से निरंतर क्यों दुखी रहते हैं। हो ना
हूँ अवश्य ही यह संसार किसी की माया से अत्यंत मोहित हो रहा है। यह मनुष्य शरीर काल के विकराल गाल में पड़ा हुआ है। इसको धन से धन देने वाले देवताओं और लोक से भोग वासनाओं और उनको पूर्ण करने वालों से तथा पुनः पुनः जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले सकौम कर्मों से लाभ ही क्या है। इसमें संदेह नहीं कि सर्वदेव स्वरूप भगवान मुझ पर प्रसन्न है, तभी तो उन्होंने मुझे इस दशा में पहुंचाया है और मुझे जगत के प्रति ये दुख बुद्धि और वैराग्य दिया है। वस्तुत वैराग्य ही इस संसार सागर से पार होने के लिए के समान है। मैं अब ऐसी अवस्था में पहुंच गया हूँ, यदि मेरी आयु शेष हो तो मैं आत्मलाभ में ही संतुष्ट रहकर अपने परमार्थ के संबंध में सावधान हो जाऊंगा और अब जो समय बच रहा है उसमें अपने शरीर को तपस्या के द्वारा सुखा डालूंगा। तीनों लोगों के स्वामी देवगण मेरे इस संकल्प का अनुमोदन करे। अभी निराश होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवत धाम की प्राप्ति कर ली थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, उद्धव जी, उस उज्जैन निवासी ब्राह्मण ने मन ही मन इस प्रकार निश्चय करके मैं और मेरे पन की गांठ खोल दी। इसके बाद वह शांत होकर मौनी सन्यासी हो गया। आज की यह कथा यहीं तक। इसके आगे की कथा मैं कल के अध्याय में सुनाऊंगा। तब तक के लिए भगवान हरि का नाम लेते रहे तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, शंकर भगवान की जय, समस्त देवी देवताओं की जय। धन्यवाद।